हाय एवरीवन, आज मैं दिखाऊंगा फ़ोन पे बिजनेस अकाउंट कैसे बनाएं और क्यूआर कोड कैसे एक्टिव करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपके पास एक रिक्वेस्ट, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। फ़ोन पे बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए फ़ोन पे बिजनेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मैं गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेता हूँ। देखो, मेरा फ़ोन पे बिजनेस एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। इसके बाद ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद कुछ परमिशन आएगा, वो अलाउ कर दीजिए। देखो, एक नया इंटरफेस ओपन हुआ। यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है, वेलकम टू फोन पे बिजनेस। नेक्स्ट देखो, फोन पे क्यूआर विद इंस्टेंट सेटलमेंट्स। इसके बाद देखो, स्मार्ट स्पीकर विद सुपरस्टार वॉइस। इसके बाद देखो, फोन पे पॉज डिवाइस। इसके बाद देखो, बिजनेस लोन। ये सारे फीचर्स फोन पे बिजनेस अकाउंट बनाने के बाद आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो ले सकते हो। इसके बाद लॉगिन। देखो, इसके बाद एक नया इंटरफेस ओपन हुआ। जिस मोबाइल नंबर से आप बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हो, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना। इसके बाद कंटिन्यू। देखो, मेरा दिया हुआ मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। देखो, इसके बाद एक नया इंटरफेस ओपन हुआ। देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेट्स स्टार्ट। इसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे में जाऊँगा। यहाँ पे देखो, दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक शॉप, दूसरा ऑनलाइन बिजनेस। आप किसके लिए बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर देना। आपका कोई शॉप है तो आप ऊपर वाला सिलेक्ट कीजिए। आप ऑनलाइन में कोई सामान बेचते हो तो ये सिलेक्ट कीजिए। मेरा दुकान है इसलिए मैं ऊपर वाला सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद कंटिन्यू। देखो, एक नया पेज ओपन हुआ। यहाँ पे दो ऑप्शन शो कर रहा है। एक, आपका दुकान 200 स्क्वायर फीट के नीचे है तो ऊपर वाला सिलेक्ट कीजिए। 200 स्क्वायर फीट के ज़्यादा है तो नीचे वाला सिलेक्ट कीजिए। मेरा छोटा सा दुकान 200 स्क्वायर फीट के नीचे है इसलिए मैं ऊपर वाला सिलेक्ट करूँगा। देखो, मैं सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद कंटिन्यू। आपका किस टाइप का बिजनेस है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। देखो, रिटेल एंड शॉपिंग, ग्रोसरी एंड डेली नीड्स, फ्यूल। जिस कैटेगरी का आपका शॉप है वो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। मेरा ग्रोसरी स्टोर है इसलिए मैं ग्रोसरी एंड डेली नीड्स ये सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद प्रोसेस्ड। देखो, एक नया इंटरफेस ओपन हुआ। यहाँ पे बिजनेस नेम डालना होगा। आप आपका दुकान का नाम डाल सकते हो। आपका दुकान का कोई नाम नहीं है तो आप खुद का नाम डाल सकते हो। इसके बाद दो फोटो अपलोड करना होगा। पहले वाला दुकान का बाहर का फोटो, दूसरा वाला दुकान का अंदर का फोटो। मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कुछ परमिशन मांगेगा, वो अलाउ कर दीजिए। आपका फ़ोटो सही है तो इग्नोर कीजिए। देखो, मेरा एक फ़ोटो लग गया। दूसरा वाला सेम प्रोसेस करके अपलोड कर देता हूँ। देखो, मेरा दुकान का दोनों फ़ोटो लग गया। इसके बाद नीचे में देखो, आर यू करेंटली यूज एनी अदर क्यूआर कोड टू एक्सेप्ट पेमेंट्स। आप इस टाइम दूसरा कोई क्यूआर यूज़ करता है तो येस कीजिए, नहीं कर रहे हो तो नो कीजिए। मैं इस टाइम कोई क्यूआर नहीं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं नो सिलेक्ट किया। इसके बाद कंटिन्यू। देखो, एक नया इंटरफेस ओपन हुआ। यहाँ पे आपका दुकान का लोकेशन डालना होगा। आप चाहे तो यहाँ पे पिन कोड डाल सकते हो और आपका फ़ोन का जीपीएस ऑन करके लोकेशन सेट कर सकते हो। देखो, मैं लोकेशन सेट कर लिया। इसके बाद कन्फर्म बिजनेस लोकेशन, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। देखो, मेरा गूगल मैप से लोकेशन लग गया। यहाँ पे आप सबका एड्रेस डाल दीजिए। इसके बाद लैंडमार्क ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो। देखो, मैं स्टोर एड्रेस डाल दिया। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। देखो, एक नया पेज ओपन हुआ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गेट योर बिजनेस डिटेल्स एंड लोकेशन आर सेव सक्सेसफुली। इसके बाद प्रोसेस टू बैंक डिटेल्स के ऊपर क्लिक करूँगा। देखो, यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करना होगा। आपका जिस बैंक में अकाउंट है वो बैंक यहाँ से सिलेक्ट कर देना। आप ढूंढ के नहीं पा रहे हो तो सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए। देखो, मैं बैंक सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद सिम कार्ड सिलेक्ट करना होगा। मैं सिम कार्ड सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा। देखो, एक नया पेज ओपन हुआ। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स शो करेगा, वो सिलेक्ट कर दीजिए। देखो, मैं सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट किस टाइप का है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। देखो, मेरा सेविंग्स अकाउंट इसलिए मैं सेविंग्स अकाउंट सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद प्रोसेस्ड। इसके बाद बैंक डिटेल्स वेरीफाई होगा। देखो, इसके बाद एक नया पेज ओपन हुआ। बैंक अकाउंट डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसके बाद ऑटो रीलोड लेगा। देखो, एक नया पेज ओपन हुआ। आपका कोई जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे डाल दीजिए। आपके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है तो स्किप जीएसटी के ऊपर क्लिक कीजिए। मेरे पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है इसलिए स्किप जीएसटी के ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद कन्फर्म। देखो, एक नया पेज ओपन हुआ। यहाँ पे आपका पैन डिटेल्स डालना होगा।
देखो पहले पैन नंबर एंटर करना होगा। आपका पैन कार्ड में जो नेम है वो यहाँ पे डाल देना। आपका पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डाल देना। आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ये बॉक्स में टिक कीजिए। मेरे पास पैन कार्ड है इसलिए मैं पैन डिटेल्स फिल कर दिया। इसके बाद प्रोसेस्ड। इसके बाद देखो एक नया पेज ओपन हुआ। यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन पैन डिटेल सबमिटेड। देखो एक नया पेज ओपन हुआ। यहाँ पे आपका KYC डिटेल्स ऐड करना होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पे 4 टाइप ID शो कर रहा है। आपके पास जो ID है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। मेरे पास वोटर ID है, मैं वो सिलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद वोटर ID कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे वोटर ID नंबर डाल दीजिए। इसके बाद प्रोसेस्ड। देखो इसके बाद एक नया पेज ओपन हुआ। कॉन्ग्रेचुलेसन वोटर ID डिटेल्स वेरीफाइड। देखो एक नया पेज ओपन हुआ। देखो यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है KYC सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आप स्मार्ट स्पीकर लेना चाहते हो तो रिक्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। आप लेना नहीं चाहते हो तो क्वार्ट्स साइन में क्लिक कीजिए। देखो इसके बाद एक नया पेज ओपन हुआ। यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अस। इसके बाद आपका कुछ नहीं करना होगा। फोन पे एजेंट तुरंत आपके साथ संपर्क करेगा। इसके बाद फोन पे एजेंट आपका दिया हुआ एड्रेस में आएगा और आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देगा और फ्री में QR कोड भी दे देगा। ऐसे आसानी से आप फोन पे बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं और कस्टमर से पैसा ले सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।